Assalamu alaikum. Welcome to the course of Current Affairs. I'm Saima Khan. Today we will be discussing foreign policy in general. जैसे कि मैं प्रीवियस लेक्चर में जिसमें हमने अपने कोर्स आउटलाइन के थीमेटिक एनालिसिस किया था, उसमें पार्ट 2 वाज अबाउट पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, पाकिस्तान के जो बाकी ममालिक के साथ रिलेशन हैं वो, जो कि डिटेल में होंगे उसके नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, चाइना और उसके बाद रीजनल उसके इंटरैक्शंस और इंटरनेशनल जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ इंटरैक्शंस। इन सब रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें फॉरेन पॉलिसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। आज के लेक्चर में हम फॉरेन पॉलिसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि फॉरेन पॉलिसी किस तरह से होती है, हम इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं। कोई भी गवर्नमेंट जब अपनी फॉरेन पॉलिसी का प्रोसेस इनिशिएट करती है तो कौन सी चीज़ें उनके माइंड में होती हैं पॉलिसी मेकर्स के। तो फॉरेन पॉलिसी की सबसे पहले आपको अगर आप आउटलाइन देखें तो फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे। देन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ स्पेसिफिक कंट्री वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ जो हैं वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि हर कंट्री के लिए ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं। देन फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स दैट इफेक्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ एनी नेशन। वो फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और वो इंटरनल भी होते हैं, और वो पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं व्हेन दे मेक अ फॉरेन पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, किसी एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी एक टाइप की होती है, किसी दूसरी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी दूसरी टाइप की होती है। बट अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी एक टाइप की है तो ज़रूरी नहीं कि बाकी वर्ल्ड उसको उसी टाइप से देखे। हमारी फॉर एग्जांपल डिफेंसिव फॉरेन पॉलिसी होगी तो वो किसी के लिए ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी भी हो सकती है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। देन इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन। सिर्फ जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको ये पता हो कि फॉरेन पॉलिसी को तो हम डिस्कस करें, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन से ये किस तरह से डिफरेंट है, और फॉरेन पॉलिसी किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को और ग्लोबल इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन से स्टेप्स हैं जो कि हम फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में वी कंसिडर वाइल मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, और बाय इन द एंड हमारे पास होगा कंक्लूजन ऑफ टुडेज लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फॉरेन पॉलिसी के इंट्रोडक्शन जो है, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि किसी भी नेशन को डिफाइन करता है और गाइड करता है कि आपने अपने बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। वी लिव इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जहाँ पे नो नेशन स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन। एक कंट्री कहीं पे भी स्ट्रेटिजिकली और जियोग्राफिकली लोकेटेड हो, उसको अपने नेबर्स के साथ भी इंटरेक्ट करना है, उसको अपने रीजन के साथ भी इंटरेक्ट करना है, और उसको ग्लोबली भी इंटरेक्ट करना है। तो वो जो इंटरेक्शन के प्रिंसिपल्स हैं और वो जो इंटरेक्शन के रूल्स हैं, वो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट को बताती है। तो फॉरेन पॉलिसी इज द मैकेनिज्म नेशनल गवर्नमेंट्स यूज टू गाइड देयर डिप्लोमेटिक इंटरेक्शंस एंड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। A state's foreign policy reflects its values and goals and helps drive its political and economic aims in the global arena. आपकी फॉरेन पॉलिसी दूसरी कंट्रीज को आइडिया देती हैं कि आप किस तरह से इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप बाकी कंट्रीज के साथ इंटरेक्ट करेंगे। यही फॉरेन पॉलिसी जो है, इट हैज़ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। हम इसको साथ लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉरेन पॉलिसी का नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे फोकस होता है, प्लस किस तरह से एक कंट्री बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्ट करेगी। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ आपके पास स्टेट्स नहीं हैं, आपके पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिनके आप मेंबर स्टेट्स होती हैं, और उनमें आपने किस तरह से एक्ट करना है आपकी फॉरेन पॉलिसी इसको डिफाइन करती है। फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स, फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जनरली हमारे पास जो है वो करते हैं कि एक कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट किसी कंट्री के लिए अगर उसका सर्वाइवल नेशनल इंटरेस्ट है तो उनकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह से डिवाइस की जाएगी जो कि उनके सर्वाइवल को प्रोटेक्ट करे,
किसी कंट्री के लिए उसकी नेशनल सिक्योरिटी है। नेशनल सिक्योरिटी, अगर आप एक सिक्योरिटी स्टेट हैं तो आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, और उसके लिए आप मैक्सिमम मिलिट्री अलाइंसेस बनाते हैं। आप देखते हैं कि आपका सर्वाइवल अपने एक पर्टिकुलर रीजन जो कि अगर हॉस्टाइल है, या आपके नेबर्स जो कि आप जिनके साथ आपके फ्रेंडली रिलेशंस नहीं हैं और वो आपके लाइक दे ट्रीट यू लाइक एनिमीज, तो फिर आप उनके साथ किस तरह से अपनी नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। आइडियोलॉजिकल गोल्स, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, अगर हम कहते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, तो हमारी कुछ आइडियोलॉजी थी जिस पे पाकिस्तान बना। हम ये चेक करेंगे कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करेगी और फॉरेन पॉलिसी को बनाएगी, तो वो क्या हमारी आइडियोलॉजिकल जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको कंसिडर करती हैं कि वो किसी तरह से किसी भी कंट्री के साथ इंटरेक्शन के साथ हमारे वायलेट ना हो। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही बेसिक है। हर कंट्री चाहती है कि वो इस तरह से अपना इंटरेक्शन अपने रीजन में और ग्लोबली रखे कि उसकी जो इकोनॉमिक वेलबींग है उसके सिटीजन्स की, और उसकी जो स्टैंडिंग है, इकोनॉमिक फुटप्रिंट है, वो उससे डैमेज ना हो। सिमिलरली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपकी जो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी मेकिंग पे। तो फॉरेन पॉलिसी का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आप पॉलिटिकली भी अपनी स्टेबल एक आउटलुक दें कंट्रीज़ को, ताकि वो आपके साथ मैक्सिमम इंटरेक्शन रखें। कोई भी कंट्री जो कि अगर एक वॉर जोन है या जिसमें सिविल वॉर हो रही है, जिसमें मैक्सिमम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, एक केओस है, तो बाकी कंट्रीज़ ना तो उसमें इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करेंगी, ना वो चाहेंगी कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस को प्रोलॉन्ग रखें, तो वो सॉर्ट ऑफ सस्पेंडेड रहते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स के वक्त ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सब कंट्रीज़ के लिए ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कि वो अपने सर्वाइवल को देखते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। नेशनल इंटरेस्ट किस तरह से आप देखते हो कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर हम डिफाइन करें, तो जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट है, दिस नेशनल इंटरेस्ट को हम करते हैं कि सर्वाइवल, नेशनल इंटरेस्ट इज लाइक कट कट हो जाएगा, इसको काट दें क्योंकि डिफाइन नहीं कर रहा। मैंने कहीं पे इसको किया था नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन, और वो कहाँ था। ओके, नेशनल इंटरेस्ट एंड नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी में फॉरेन पॉलिसी की जो मैकेनिज़्म है ये बहुत इम्प्रूव हुआ जब कंट्रीज जो नेशन स्टेट्स थे उनका नंबर इंक्रीज़ हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। यूनाइटेड नेशंस बना और आपके बहुत सारे मैकेनिज़्म दे केम इनटू प्लेस। तो इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत फोकस्ड एफर्ट की कंट्रीज़ ने, और अब फॉरेन पॉलिसी जो है वो डिफ़ाइन करती है कि आपने किस तरह से अपना इंटरनेशनली इंटरेक्शन को मेंटेन करना है। वो कॉपरेशन के थ्रू है, वो कॉर्जन के थ्रू है, वो एग्रेशन के थ्रू है। फॉरेन पॉलिसी ये सब आपको एक गवर्नमेंट के बारे में बताती है, एक नेशन स्टेट के बारे में बताती है। सो फॉरेन पॉलिसी के मैक्रो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। आप लोग अगर इसको इसी तरह से याद करें, यू कैन कोट एग्जाम्पल्स इन इट, और जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इसमें से साथ साथ एग्जांपल्स में मिलती हैं। यही फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जो है ये आपको हेल्प करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में भी। जब आप किसी कंट्री के साथ अपने रिलेशन को स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हम किसी कंट्री की तरफ हमारा लिमिटेड उनके साथ ट्रेड है डिस्पाइट प्रॉक्सिमिटी, या हमारा उनके साथ लिमिटेड कल्चरल इंटरेक्शन है, तो आपके जब आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं फॉरेन पॉलिसी के, आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से उससे अंडरस्टैंड कर सकते हो। सबसे पहले हर नेशन चाहती है कि वो इंटरनेशनल पीस को प्रिजर्व करे। कोई भी कंट्री विलिंगली इंटेंशनली नहीं चाहेगी कि वो वॉर जोन में खुद भी रहे, या फिर वो ऐसे कंट्रीज़ के साथ इंगेज करे जो कि एग्रेसिव इन आउटलुक हैं और वो आपके इंटरनेशनल और रीजनल पीस को डैमेज करते हैं। सेकेंड, स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट वियर वी अदर कंट्रीज। स्ट्रेंथन करते हैं आप अपनी सिक्योरिटी को, किस तरह से स्ट्रेंथन करते हैं? बाय मेकिंग अलाइंसेज, बाय बिकमिंग पार्ट ऑफ अलाइंसेज। जो मिलिट्री अलाइंसेज हैं आपकी रीजन में और इंटरनेशनल अलाइंसेज हैं जो कि इंश्योर करती हैं कि अगर आपको थ्रेट कहीं से भी फील होगा तो वो आपको डिफेंड करेंगे। इस तरह से आप थ्रू फॉरेन पॉलिसी आप डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्ट करके इंश्योर करते हैं कि आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन हो। प्रमोट कॉपरेशन बिटवीन डिफरेंट नेशंस इकोनॉमिकली, कमर्शियली एंड कल्चरली, जिसके लिए आप डिफरेंट एग्रीमेंट्स करते हैं, डिफरेंट ट्रीटीज़ हैं। और फॉरेन पॉलिसी में ये डिफाइंड होता है कि आप किस तरह की ट्रीटीज़ साइन कर सकते हैं, किस तरह के आप एग्रीमेंट्स कर सकते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब। जैसे कुछ कंट्रीज़ अगर आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके साथ आपके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ के साथ आपके पार्शल ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कुछ के साथ आपके नेशनैलिटीज़ के हैं, डुअल नेशनैलिटी एग्रीमेंट्स हैं।
तो वो आपके सिटीजन्स को जिस तरह से फैसिलिटेट करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी आप उनके लिए भी वही करते हैं। फोर्थ इज प्रोटेक्ट द कल्चर एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। आपका कल्चर के क्या डिफाइन करता है, और आप देखते हैं कि वाइल इंटरेक्टिंग विद एनी अदर नेशन स्टेट आप किस तरह से, क्या उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आपके वैल्यूज़ से कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, और क्या उनके आपके लिए जो उनका सेंटिमेंट है वो आपके पब्लिक को हर्ट कर रहा है। तो फिर आप इन चीज़ों को माइंड में रख के पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो इन चीज़ों को माइंड में रख के अपने फॉरेन पॉलिसी को बनाते हैं। Develop and consolidate the rule of law, ensuring the economic and social well-being of citizens. Apply justice, ensuring compliance with international legal standards, and similarly respect human rights and fundamental freedom of people. तो अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी में ये डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, कहीं पे भी फ्रीडम, जो फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ पीपल है वो अफेक्ट होगी, तो आपकी गवर्नमेंट हमेशा उसके लिए स्टैंड लेगी, और आपकी गवर्नमेंट हमेशा उन डिफाइनिंग प्रिंसिपल्स जो डेमोक्रेसी के हैं अगर वो उनको सपोर्ट करती है तो उनके लिए स्टैंड लेगी। फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग फॉरेन पॉलिसी। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, और वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब उसमें आपकी कंट्री की लोकेशन मीन्स जियोग्राफी है, उसमें आपकी कंट्री की डेमोग्राफी है यानी आपकी पॉपुलेशन है, उसमें आपकी कंट्री का बाकी नेबर्स के साथ रिलेशन किस तरह से है जो कि एक एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है। सिमिलरली आपकी कंट्री के पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरह से है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, ये सारा आपकी फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करता है। आपकी स्टेबिलिटी है कंट्री में, एज आई सेड अर्लियर, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, आपके लोगों का कल्चर कैसा है, आपका एज अ नेशन आपका कैरेक्टर कैसा है। ये सब चीज़ें आपकी फॉरेन पॉलिसी को या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं या बहुत वीक बनाती हैं। एंड अल्टीमेटली जब आपकी एक वीक फॉरेन पॉलिसी होती है तो आपके इंटरनेशनल आउटलुक एक वीक कंट्री की होती है, और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी होती है जिसमें आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को लेके अपने गोल्स अचीव करते हैं, तो फिर आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे आपकी आउटलुक आती है। सो फॉरेन पॉलिसी के लिए जो हमारे पास टूल है दैट इज़ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के थ्रू आप फॉरेन पॉलिसी अपनी परस्यू करते हैं, और इसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट तरह से हो सकती है। थ्रू कॉपरेशन हो सकती है, थ्रू कोर्जन हो सकती है, थ्रू एग्रेशन हो सकती है। आप इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये सारी उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं, और बेसिकली वही प्रिंसिपल्स हैं कि आप स्टेबिलिटी को प्रमोट करें, आप अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अपने उनके राइट्स को इंश्योर कर रहे हैं। और ये हर कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो सब के अल्टीमेटली गोल्स यही होते हैं कि वो मैक्सिमम बेनिफिट, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिनसे मैक्सिमम बेनिफिट उनके लोगों को मिले। तो फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी के साथ बिल्कुल पैरेलल में काम करती है। अगर आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटी का शिकार हैं और उनसे कोई टेंजिबल किस्म की आउटकम्स नहीं आ रहे, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी भी उसी तरह से वो उस पे रिफ्लेक्ट करता है। फॉरेन पॉलिसी से भी फिर आप कोई स्पेसिफिक, कोई डुएबल जो आपका आउटकम है वो नहीं आ सकता। तो कंट्री की जो पोजीशन है, इसीलिए ये जो पॉलिसीज़ हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, और कंट्री की पोजीशन को ये डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली दोनों तरह से दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। डोमेस्टिकली इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग तो आप इंटरनेशनली भी अपने जो आपके फुटप्रिंट्स हैं उनको आप करवा सकते हो इम्प्लीमेंट, और आप अपने आप को परसू कर सकते हो अपने गोल्स को एक कंट्री। लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली भी वीक कंट्री हैं और आपको बहुत सारे डोमेस्टिक चैलेंजेस आप ऑलरेडी अपने लैंड पे फेस कर रहे हैं, तो फिर आपकी फॉरेन पॉलिसी में भी आपको बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास डिस्पाइट कि अगर आपके पास कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, या फिर जैसे फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक है, जिसमें आपके बाकी नेशंस आके आपकी हेल्प करते हैं, एनजीओज आपकी आके हेल्प करते हैं। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली बहुत वीक हैं और आपके इंटरेक्शन बाकी वर्ल्ड के साथ अच्छा नहीं है, तो फिर आपके लोग हर तरफ से सफ़र करते हैं। कोई भी डोनर्स आके आपको कोई डोनेशंस नहीं देते, कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं होता। और प्राइमरीली कि अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, सिक्योरिटी की सिचुएशंस बहुत ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई जो है सिस्टम नहीं है प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, तो ये सारी चीज़ें आपकी फॉरेन पॉलिसी में आपका जो बाकी कंट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करता है।